चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.5 में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखो इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? एपी। तो देखो एपी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। पहले कोई सीक्वेंस लेते हैं। इफ अ सीक्वेंस, मान लो ये सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये चलती रहेगी। ठीक है, इस सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे? इज सेड टू बी एपी। इज सेड टू बी एपी इफ, देखो इन दोनों का डिफरेंस A2, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं A2 माइनस A1, वो इज सेम होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस के, इक्वल टू A3 माइनस A2। इसी तरह वो सेम होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सीक्वेंस ले लो 2 4 6 8 10 सो ऑन। अब देखो क्या ये सीक्वेंस एपी में है? अब इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2। 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2। 10 माइनस 8 कितना आएगा? 2। तो इस टाइप की सीक्वेंस को एपी कहते हैं। देखो सबका डिफरेंस बराबर ही आएगा, 2 2 2 2। अगर ऐसा हो जाए इस टाइप की सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। देखो मैंने भी यहां पे यही लिखा था, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 अप टू सो ऑन। और ये जो हम इनको माइनस करते हैं ना, ये जो 2 आता है ना, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको D से डिनोट कर लो। इस D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब इनका डिफरेंस सबका सेम होता है ना, इसलिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो D है हमारा कितना? 2। 2 को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 1 3 7 11 13 15 सो ऑन। अब क्या ये सीक्वेंस एपी में है? चेक करो। 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। 11 माइनस 7 कितना आएगा? 4। देखो वैसे तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, अगर 2 में बराबर नहीं आ रहा इसका मतलब एपी में नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ये एपी है और ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। समझ गए? एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कोई और ले लो, 4 8 12 16 20 सो ऑन। अब देखो क्या ये एपी में है? 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4। 12 माइनस 8 कितना आएगा? 4। 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। देखो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम इसको कहेंगे ये एपी है। समझ आ गई? अब इसी पे हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक एंड वाई। देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, ये जो सिचुएशन दी है ना, हमें इनके नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स निकालने हैं और उसके बाद चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है, और रीजन भी देना है क्यों है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो क्या कहता है, टैक्सी फेयर हो गया मतलब किराया। टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। मतलब एक जैसे ही फर्स्ट किलोमीटर होगा उसको 15 रुपये चार्ज करने होंगे, मतलब देने होंगे। और उसके बाद क्या है, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर ये इसके बाद आगे मान लो 2 किलोमीटर जाता है तो इसको 8 रुपये 15 में और देने पड़ेंगे। मतलब जितने जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ये मान लो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए इसको कितना चार्ज देना है? 15 रुपये। ठीक है, सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, अगर ये 2 किलोमीटर के लिए जाता है तो इसमें इसको 8 रुपये बढ़ जाएंगे। यही है ना क्वेश्चन। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएंगे? 23। ठीक है, और अगर ये 3 किलोमीटर के लिए जाता है तो क्या होगा? 8 रुपये और इसके बढ़ेंगे,
23 में 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 32 नहीं 31। फिर 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 4 किलोमीटर के लिए इसके 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, मतलब 31 + 8 39 हो जाएगा, और ये सिचुएशन चलती जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स की लिस्ट क्या आ गई हमारे पास, 15, 23, 31, 39 सो ऑन। क्या ये एपी में है, देखो है एपी में। 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, 39 में से 31 गए 8, तो ये एपी में है। देखो आप चेक करो, 23 में से 15 गए, ये रफ के लिए दिखा रहा हूं मैं, 8 आएगा। 31 में से 23 गए तब भी 8 आएगा। 39 में से 31 गए तब भी 8 आएगा, है ना। तो मैंने बताया अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो जाए तो वो क्या बन जाती है, एपी। तो हम इसको लिखेंगे फॉर्म्स एन एपी, बिकॉज क्या रीजन होगा, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। Question number 1, second part. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक, मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है वो V है, ठीक है। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, V, ठीक है। हमने मान लिया इसमें V वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट एयर है, मतलब ये फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम क्या कहता है कि इसमें से 1/4 एयर माइनस कर दो, मतलब देखो यहां पर सेकंड टाइम क्या होगा, देखो क्या करना है, इसमें से ये V है ना, इसमें से 1/4 V माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व करो, 4 एलसीएम आएगा, 4V माइनस V, 4V माइनस V कितना होता है, 3V/4। तो आप यहां पे लिख दो कितना कितना आ जाएगा, 3V/4। तो सेकेंड टाइम कितना मिला, 3V/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 3V/4 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह ये कहता है आपने क्या करना है, थर्ड टाइम, ये मान लो सिलेंडर है, इसमें से 1/4 माइनस कर देना है। देखो ये 3V/4 है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है 1/4 ऑफ दिस। समझ आई मेरी बात, ठीक है। पहले केस में क्या किया हमने, V में से 1/4 एयर माइनस की, दूसरे केस में क्या किया, इसमें कितनी एयर थी उसमें से 1/4 माइनस कर दी, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, 3V/4 माइनस 3V/16, 16 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12V माइनस 3V, तो 12 में से 3 गए, यहाँ आ जाएगी 9V/16। तो हमें चेक करना है क्या ये एपी में है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट टाइम कितना आया V, सेकेंड टाइम आया 3V/4, थर्ड टाइम आया 9V/16 अप टू सो ऑन। क्या ये एपी में है या नहीं है, अब चेक करो, इनका डिफरेंस लो, 3V इसको इससे माइनस करो, इसको इससे, एलसीएम लो, कितना आएगा 4, ये बनेगा 3V माइनस 4V, तो ये आएगा -V/4। अब इसको माइनस करो, 9V/16 माइनस 3V/4, तो कितना आएगा 16 एलसीएम, ये 3 इधर 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12V, तो आएगा -3V/16। देखो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे V/3V/4 9V/16 does not form an AP, because their common difference need not be same, because their common difference, इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना ये सेम नहीं है ना, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस
नीड नॉट बी सेम। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो क्या मतलब हुआ, कहता है कुएं को ये खोद रहा है, कुएं को क्या कर रहा है, खोद रहा है, 1 मीटर की कॉस्ट कुएं को फॉर फर्स्ट मीटर के लिए इसको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, ₹150। ठीक है, उसके बाद कहता है जैसे ही सेकंड मीटर आएगा तो उसको क्या करना है, उसको एक्स्ट्रा ₹50 देने हैं। मतलब सेकंड मीटर के लिए क्या होगा, इसको 50 इसमें और देने होंगे, मतलब 150 + 50 वो हो जाएगा 200, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 200। थर्ड मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 200 में इसको और 50 देने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगी 250। अब हमें चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो पहली आ गई 150, दूसरी आ गई 200 और तीसरी आ गई 250 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्या ये एपी में है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 200 में से 150 गए कितने आएगा 50, इन दोनों का डिफरेंस 250 में से 200 गए कितना आएगा 50। तो हम लिखेंगे क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज क्या रीजन होगा, देयर कॉमन डिफरेंस, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। और आप उसको लिख सकते हो डैट इज, वो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, देखो आप इसको इससे माइनस करोगे तो 50 आएगा, चेक कर सकते हो 200 को 50, 250 को 200 से माइनस करो 50 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P × 1 + R/100 रेज़्ड टू T। P क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, इसको कैपिटल से डिनोट कर लो। P होता है प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 10,000, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया हुआ है 8, और T होता है, T हो गया मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब पहले साल में कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, वो हो गया T। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 ईयर के लिए निकालते हैं। पहले कितने के लिए निकालेंगे, 1 ईयर के लिए। पहले यहाँ पे P की जगह 10,000 डालो, R की जगह 8 और T की जगह 1, ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, आपने T की जगह 2, बाकी सारा सेम, 1 + 8/100 2, ऐसी थर्ड के लिए आपने 3 कर देना है। ठीक है, अप टू सो ऑन चलता रहेगा ये। आप चेक कर सकते हो इनको, ये एपी के बराबर नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना और इन दोनों का डिफरेंस लोगे, ये सेम नहीं आएगा, चेक कर सकते हो। तो क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, बिकॉज आप लिख सकते हो इसको A1 रख लो, इसको A2, इसको A3, बिकॉज A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, हमारे पास A और D दिया हुआ है। A होती है फर्स्ट टर्म, A क्या होती है फर्स्ट टर्म, और D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो हम डिफरेंस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है, तो इसको A1 मान लो, ये आ गई फर्स्ट टर्म मतलब 10। ठीक है, अब हमें निकालनी है सेकेंड टर्म मतलब A2 कैसे निकालनी है, आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म में ये ऐड कर देना है, मतलब फर्स्ट टर्म में A1 में D ऐड कर दो तो वो सेकेंड टर्म मिल जाएगी। 10 + 10 कितना हो गया
20। समझ गए? अब आपको क्या करना है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म में, ये सेकेंड टर्म है, इसमें डी ऐड कर दो। सेकेंड टर्म कितनी है 20 और डी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो। थर्ड टर्म कितनी है 30, इसमें डी ऐड कर दो, डी है 10, तो 30 + 10 40। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया -2, डी दिया 0। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम a1 भी लिख सकते हैं, वो हो गया -2। a2 देखो कैसे निकालना है, सेकंड टर्म आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म कितनी है -2, इसमें d ऐड कर दो, वो है 0, तो वो आ जाएगा -2। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या करना है, सेकंड टर्म में d ऐड कर देना है, -2 में d ऐड कर दो, वो d है 0, तो वो भी आएगा -2। फोर्थ टर्म में क्या करना है, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, थर्ड टर्म है -2 और d है 0, तो सबके आंसर सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया 4 और कॉमन डिफरेंस दिया -3। तो फर्स्ट टर्म को a1 मान लो, a1 आ गया 4। सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म में क्या करना है, आपने 4 को फर्स्ट टर्म में ये ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म 4 है और ऐड कर दो -3, तो 4 - 3 1। ठीक है, ये होगी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म अब निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसमें d को प्लस कर दो, तो 1 + d कितना -3, तो 1 - 3 -2। और फोर्थ टर्म में क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म है ना -2, इसमें d ऐड कर दो, +-3, तो -2 - 3 -5। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसी तरह देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म दिया है -1। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है, -1 में d ऐड कर दो, -1 में d ऐड करेंगे, इसका एलसीएम ले लो 2, तो ये बनेगा 2 में से -2 + 1 -1। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए क्या करो, सेकेंड टर्म में ये देखो, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो, d है 1/2, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। और फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, थर्ड टर्म 0 और d है 1/2, तो वो 1/2 हो गया। ठीक है, अब बचेगा लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट देखो, a दिया हुआ है ये, d दिया हुआ है ये, तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी कितनी -1.25। अब सेकेंड टर्म में क्या करना है, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म कितनी है -1.25 प्लस d ऐड करोगे -0.25, तो ये बनेगा -1.25 -0.25, कितना हो जाता है ये -1.50। ठीक है, इसी तरह थर्ड टर्म में क्या करना है, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो। सेकेंड टर्म कितनी है -1.50 और d कितना है -0.25, तो वो आ जाएगा -1.75। और लास्ट फोर्थ टर्म में क्या करना है, थर्ड टर्म में d ऐड कर दो। थर्ड टर्म है -1.75 प्लस कर दो -0.25, तो ये सॉल्व कर लेना, 2.00 आएगा माइनस में, जिसको आप -2 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग आर एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्या कहता है, ये जो सीक्वेंस है ना, कहता है ये एपी में है, सारी एपी में है, हमें निकालनी है इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप a1 भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, a भी लिख सकते हो, a1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है इसकी 3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को d से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना होता है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो 1 - 3 -2। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट देखो, ये सीक्वेंस दी हुई है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a हो गया -5, d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को
माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म है -5, तो ये होगा -5 + 5, -1 + 5 हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म क्या दी है, फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन डिफरेंस d। आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, सेकेंड टर्म 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम, ये बनेगा 5 - 1, वो आएगा 4/3। ठीक है, फिर आ जाओ, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें फर्स्ट टर्म है 0.6 और d कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 7 में से 6 के 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो क्या कहता है, हमें चेक करना है क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकालो और अगली 3 टर्म्स और निकालो। जैसे ये 4 टर्म्स दिए ना, तो 5वीं 6वीं और 7वीं टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे, एपी का कैसे पता चलता है, इसको इससे माइनस करो, तो ये हो गया 4 - 2, कितना आएगा 2, फिर इसको इससे माइनस करो, 8 - 4 कितना आएगा 4। देखो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एपी में नहीं है। इसको ना इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये सेकंड टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म, तो इसको a2 - a1 भी लिख सकते हो। और इसको ये थर्ड टर्म और ये सेकंड टर्म, तो इसको लिख सकते हो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। देखो सेम नहीं आ रहे, तो हम लिख सकते हैं a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। 2 4 8 16 नॉट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं a2 - a1, मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। 5/2 - 2, 2 एलसीएम, ये 2 इधर आएगा, 5 4 1/2 आया। ठीक है, अब थर्ड में से सेकंड माइनस करो, थर्ड है 3, थर्ड माइनस सेकंड, 3 - 5/2 कितना आएगा 2 एलसीएम, 3 2 6, 6 - 5 1/2। देखो सेम आ रही है अभी तक, तो इसका मतलब ये एपी में होगी। लेकिन एक और चेक कर लो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 7/2 - 3, तो कितना आएगा 2 एलसीएम, 7 2 3 6 1/2, तो ये एपी में होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 5/2 3 7/2 फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, हमें इसके बाद क्या निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो हम डिफरेंस कर रहे हैं ना, यही कॉमन डिफरेंस होता है, इसको हम डी कहते हैं। डी आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें निकालनी है नेक्स्ट 3 मोर टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। हमें कौन सी निकालनी है, 5 6 7। तो अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म। आपने क्या करना है फिफ्थ टर्म के लिए, ये जो फोर्थ टर्म दी है ना, इसमें डी ऐड करना है, बस इतना करना है। 7/2 + 1/2, वो कितना हो जाएगा 2, 7 + 1 8, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब सिक्स टर्म निकालो। सिक्स टर्म में क्या करना है आपने, ये जो फिफ्थ टर्म आई ना, इसमें डी ऐड कर देना है। फिफ्थ टर्म कितनी है 4 और डी कितना है 1/2। एलसीएम ले लो इसका, 2 एलसीएम, 4 2 8, 8 + 1 9। ठीक है, अब 7 टर्म निकालनी है। 7 टर्म में क्या करना है आपने, ये जो 6 टर्म है, 6 टर्म में डी ऐड कर देना है। 6 टर्म कितनी है 9/2 + 1/2, ये 2 एलसीएम, 9 + 1 10, तो 2 को 10 से काटोगे 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, हमें देखना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। सेकेंड टर्म है -3/3.2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म से, वो कितना आ जाएगा -3.2 प्लस 1.2, ये बनेगा -2। ठीक है, इसी तरह थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से माइनस करो। थर्ड टर्म है -5.2, माइनस करना है सेकेंड टर्म से -3.2, तो ये बनेगा प्लस, ये भी -2 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही लेना। इसी तरह फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करो। फोर्थ टर्म है -7.2, माइनस करोगे और यहाँ पे -5.2 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7.2 में से प्लस ये बनेगा -2। देखो सारे सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। तो इसने क्या पूछा था, अगर एपी में आएगी तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले कॉमन डिफरेंस देखो क्या है इसका, डी कितना है, सबका देखो सेम है -2, सेम होगा तभी एपी होगी ना। ठीक है, सेम आ गया। अच्छा, अब हमें निकालनी है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो मतलब A5 निकालना है। A5 में आपने क्या करना है, ये जो फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म, इसमें डी ऐड कर दो। -7.2 में डी ऐड करना है, तो बनेगा -2। तो कितना हो जाएगा ये, -7.2 -2 -9.2। ठीक है, सिक्स टर्म के लिए क्या करना है, फिफ्थ टर्म में -9.2 में ऐड करना है ये जो डी दिया हुआ है, ये बनेगा -11.2। और सेवन टर्म में क्या करना है, ये जो -11.2 आया इसमें डी ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। पहले a2 माइनस a1 निकालो, इसमें से इसको माइनस करना है, -6 माइनस ऑफ -10, तो ये बनेगा -6 + 10, वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो। थर्ड टर्म है -2, माइनस करनी है सेकंड टर्म है -6, तो ये भी बनेगा -2 + 6, ये भी आ जाएगा 4। अब फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म माइनस करनी है। फोर्थ टर्म देखो कितनी है 2, और थर्ड टर्म है -2, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4। देखो सारे बराबर आ गए, तो क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, एपी आ गया। तो अब हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, तो सबका डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, अब हमें निकालनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। फिफ्थ टर्म के लिए आपने क्या करना है, ये जो फोर्थ टर्म है ना, इसमें डी ऐड कर देना है। 2 + 4 हो जाएगा 6। सिक्स टर्म के लिए क्या करना है आपने, ये फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर देना है। फिफ्थ टर्म है 6 और डी इसमें ऐड कर दो, वो हो जाएगा 10। इसी तरह सेवन टर्म में क्या करना है, सिक्स टर्म में डी ऐड कर दो, 10 + 4, ये हो गया 14। अब इसके बाद देखो अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, ये दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, पहले सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास 3 + √2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म है 3, तो पीछे बचेगा √2। ठीक है, अब थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करो। थर्ड टर्म है 3 + 2 √2, माइनस करना है सेकंड टर्म है 3 + √2। इनकी ब्रैकेट्स को खोलो, ये बनेगा 3 + 2 √2 -3 - √2, ये और ये कैंसिल। देखो ये 2 √2 है और ये कितने रूट हैं, ये 1 √2 है, तो कितने बचेंगे, ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, तो 2 में से 1 के √2 बचेगा। अगर आप किसी बच्चे को ना ये समझ नहीं आती है तो मैं उसके लिए दोबारा यहाँ समझा देता हूँ। देखो इसको कैसे करते हैं माइनस, इन दोनों में √2 कॉमन निकाल लो, इतना तो समझ आ गया। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो पीछे √2 बचता है, वही मैंने यहाँ लिखा। ठीक है,
अब फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म माइनस करो। फोर्थ टर्म देखो कितनी है, 3 + 3√2, 3 + 3√2 माइनस करनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है, 3 + 2√2। अब इनकी ब्रैकेट्स को खोलो, 3 + 3√2 -3 -2√2, ये 3 कैंसल, 3√2 में से 2√2 गए, फिर से √2 बचेगा। देखो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये बन गई एपी। तो हम कहेंगे क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। अब हमें क्या निकालना है, डी। डी देखो सबका सेम है, यही डी होता है, कॉमन डिफरेंस। डी हो गया √2। अब हमें निकालनी है नेक्स्ट 3 टर्म, 1 2 3 4, 4 दी हैं, 5वीं निकालनी है। आपने क्या करना है, ये जो फोर्थ टर्म है ना, इसमें ये ऐड कर दो। फोर्थ टर्म कितनी है, 3 + 3√2, इसमें कौन ऐड करना है, डी। ये बनेगा 3। अब देखो ये 3√2 है, ये 1√2 है, इसको आप ऐसे लिख दो 1√2, 3√2 + 1√2 कितना बनेगा, 4√2। ठीक है। अब इसी तरह 6 टर्म निकालेंगे। 6 टर्म में आपने क्या करना है, 5th टर्म में ये ऐड करना है। 5th टर्म है 3 + 4√2, इसमें d ऐड करना है, d है √2, तो ये बनेगा 3 + ये 4√2, ये 1√2, ये बनेगा 5√2। और लास्ट A7 में क्या करना है, 6 टर्म में ये ऐड करना है √2, तो ये बनेगा 3 + 6√2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2। तो पहले A2 - A1 निकालो। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, 0.22 - 0.2 कितना बचेगा, ये बनेगा 0.20, है ना, नहीं 0.02। देखो कैसे करते हैं, माइनस 0.22 है ना, इसमें माइनस करो 0.2, यहाँ पे 0 लगा दो, 2 0 और 0 पॉइंट, ठीक है, 0.02 बचेगा। अब A3 - A2, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करो। थर्ड टर्म है 0.22 - 0.22, तो ये बनेगा 0.22 कैंसिल हो जाएंगे, 002। देखो सेम नहीं आ रहा, एक 0 ज़्यादा आ रहा है, तो क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो ये हो गया 6th पार्ट। अब आ जाओ 7th पार्ट पे। इसमें देखो सबसे पहले A2 - A1 निकालो, इसको इससे माइनस, -4 - 0, -4 आएगा। फिर A3 - A2, इसको इससे माइनस, -2 -4, ये बनेगा -8 + 4, ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसी तरह A4 - A3 निकाल लो, -12 -8, तो ये भी -4 आ जाएगा, तो ये बन गई एपी। क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी। अब हमें निकालना है डी। डी देखो कैसे निकालना है, डी सामने दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, -4। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5, ये जो 4th टर्म है ना, इसमें d ऐड कर दो, -4 -12 में d ऐड करना है, -4, तो ये -16 आएगा। अब इसी तरह 6 टर्म निकालो। 6 टर्म में क्या करना है, A5 में ये ऐड करना है, -16 में ये ऐड करना है, -4, वो -20 आएगा। और A7 के लिए इसमें ये ऐड करना है, -20 -4, वो आएगा -24। अब आ जाओ इसका 7th और 8th और 9th पार्ट। ये सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। पहले A2 - A1, इन दोनों को माइनस करो, -1/2 -1/2, ये प्लस हो जाएगा, ये 0। इसी तरह A3 - A2 करो, इन दोनों को माइनस करोगे 0 आएगा। और A4 - A3 करो, इन दोनों को माइनस करोगे फिर से 0, देखो सारे 0 आ गए, तो AP बन गई। क्लियरली लिख लेना, क्लियरली इट फॉर्म्स एन AP। डी कितना हो गया,
0। ठीक है, अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना है, फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना, इसमें 0 ऐड कर दो तो वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब सिक्स टर्म के लिए क्या करना है, इसमें डी ऐड कर दो, -1/2 + 0 सेम आएगा फिर से। और सेवन टर्म में इसमें 0 ऐड कर दो तो वो फिर सेम आ जाएगा। तो ये हो गया एट्थ पार्ट भी। अब आ जाओ नाइन्थ पार्ट। इसमें करो -a2 - a1, 3 - 1 2, a3 - a2, 9 - 3। देखो डिफरेंस सेम ही नहीं आया, 2 और 6 आ गया, तो क्लियरली इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये हो गया हमारा नाइन्थ भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है। हमारे पास दिया हुआ है a, 2a, 3a, 4a। तो सबसे पहले a2 - a1 निकालो। 2a में से a माइनस करो, कितना बचेगा a। इसी तरह a3 - a2 करो। 3a में से ट्वाइस ऑफ a माइनस करो, फिर से सेम आएगा। और इसी तरह इसको माइनस करोगे फिर a आएगा। ठीक है, ये AP बन गई। अब आप यहां पे लिख देना AP आ गई, तो D हो गया A हमारे पास। अब A5 निकालना है। आपने क्या करना है, फोर्थ टर्म में A ऐड कर दो, 4a + a 5a। सिक्स टर्म में क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, 6a। और 7 में क्या होगा, 6a + a 7a। ये हो गया हमारा 9th पार्ट कंप्लीट। 9th नहीं 10th। अब देखो 11th पार्ट। 11th पार्ट में ये दिया हुआ है a2 - a1 करो, तो a² - a वो सेम ही आएगा। a3 - a2 करोगे, a³ - a², तो वो भी सेम आएगा। देखो ये बराबर नहीं आ रहा, तो नॉट एन एपी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। अब देखो इसका 12th पार्ट है। 12th पार्ट दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। पहले ना इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 को वैसे रखो, 8 को लिखो 4 × 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। 18 को लिखो 9 × 2, और 32 को लिखो 16 × 2। ये सेम आएगा। 4 का रूट 2 √2, 9 का हो जाएगा 3 √2, 16 का 4 √2। अब ये AP बन गया, चेक करो। a2 - a1, 2 √2 - √2, वो कितना होगा √2। फिर a3 - a2 करो, इसको इससे माइनस करो, 3 √2 - 2 √2, वो कितना होगा √2। फिर a4 - a3 करो, 4 √2 - 3 √2, वो भी कितना आ जाएगा √2। देखो सारे बराबर आ गए, तो ये बन गया इट फॉर्म्स एन AP। तो यहां पे देखो D कितना हो गया, सबका √2 है ना, तो D भी √2 हो जाएगा, है ना। अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। देखो आपने क्या करना है, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म में ये ऐड कर दो, 4 √2 + √2, वो कितना हो जाएगा 5 √2। ठीक है, इसी तरह सिक्स टर्म में इन दोनों को प्लस कर लो, 5 √2 + √2, वो आ गया 6 √2। और 7 में क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 6 √2 + √2, वो बनेगा 7 √2। तो ये हो गया हमारा 12th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 13th पार्ट है। ये सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले a2 - a1 करो। a2 है √6 और a1 है √3। दोनों को कुछ भी कर लो, ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसको ये नहीं कर देना 6 - 3 करोगे 3 लिख दिया, वो गलत होता है। तो ये सेम ही रहेगा, इनको माइनस मत कर देना। इसी तरह a3 - a2, ये बनेगा √9 - √6। √9 हो गया 3, √6 तो सेम आ जाएगा। तो देखो बराबर नहीं आ रहा ये, तो नॉट एन AP। ठीक है, अब आ जाओ 14th पार्ट। 14th पार्ट में पहले a2 - a1 निकालो, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 1 8।
अब A3 माइनस A2 निकालो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, तो बराबर नहीं आया, नॉट एन AP। अब लास्ट पार्ट, A2 माइनस A1 निकालो, इसमें भी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गए 4 और 24, A3 माइनस A2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 24, A4 माइनस A3, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, ये भी 24, तो ये बन गई AP। क्लियरली इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, अब हमें निकालना है 5th टर्म और 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म के लिए क्या करो, 73 में D ऐड कर दो। D क्या है इसका, सबका देखो 24 है, तो D हो गया 24। 73 में 24 ऐड करो, वो बनेगा 87, नहीं 97। ठीक है, इसी तरह 6th टर्म में क्या करो, 5th टर्म में 24 ऐड करो, 97 प्लस 24 वो बनेगा 121, और 7th टर्म में 121 में 24 ऐड करो, ये बनेगा 145। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट।